नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज मैं 3 समाचारों की समीक्षा करूंगा। उसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय, जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनसे संबंधित। दूसरी है उत्तर प्रदेश के हाथरस की, वो भी अंतर्राष्ट्रीय घटना है। एक व्यक्ति की सालाना जो तनख्वाह है 1157 करोड़ रुपए है। चौंक गए होंगे आप, लेकिन ये कहानी सत्य है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले रुक करते हैं हाथरस का। हाथरस में पूनम चौधरी बीईओ हैं। बीईओ का मतलब होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी। तो एक तहसील में 4, 5 या 6 ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक में बीईओ की नियुक्ति होती है और इनका काम होता है कि ब्लॉक में शिक्षा की व्यवस्था जो चल रही है उसकी समीक्षा करते रहें। लेकिन ये महोदया शिक्षा की जो जिस प्रकार से देख रेख कर रही होंगी वो तो इसी से जाहिर हो जाता है कि ये एक जगह गुप्त तरीके से अपनी जाति के लोगों को जमा करके और उनकी गुप्त मीटिंग कर रही थी। यह बात किसी ने डीएम को बता दी। डीएम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए वहां पर जब जांच दल भेजा तो वहां पर जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षक थे, शिक्षा मित्र थे या और जो लोग थे वहां पर मीटिंग कर रहे थे। और जब ये जांच दल वहां पर पहुंचा तो देखते ही देखते वहां पर हड़कंप मच गया। पूनम चौधरी बीईओ जो हैं, इन पर आरोप है कि ये शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को जो अपनी जाति के थे उनको जोड़ करके और सरकार के खिलाफ भड़का रही थी। जब ये बात वहां के डीएम को पता चली तो उन्होंने एसडीएम को जांच करने के लिए भेजा और जब वहां पर जांच दल गया तो देखा कि बात सही थी। और इस प्रकार से बीईओ महोदया को निलंबित करने के लिए मुरादाबाद मंडल के मंडलीय उप शिक्षा अधिकारी हैं, उनके पास निलंबित करने के लिए भेजा गया है। पूनम चौधरी को निलंबित किया जाए। पता चला कि ये इसके पहले भी ऐसी मीटिंगें करती रही हैं। कुछ समय पहले इन्होंने सहपऊ में अपनी तैनाती के दौरान भी वहां पर अपनी जाति के शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को जमा किया था और सरकार के खिलाफ उनको भड़काया था। तो अब ये 2 जगह पर इनकी जांच में तो सही पाया गया है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे अधिकारी जिन्हें शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई हो और वो जाति की राजनीति कर रहे हों, ये बहुत ही अपराध बड़ा है और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्यवाही भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षक और शिक्षा मित्र इस प्रकार के अपनी जाति के लोगों को जमा करके और ऐसी कार्यवाही करेंगे तो निश्चित रूप से स्कूल में दूसरी जाति के जो लोग बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो मेरी सरकार से भी गुजारिश है, सरकारी सेवा में रहते हुए लोग अगर ऐसी हरकतें करते हैं तो उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के रहने वाले वैभव तनेजा, जिनको 2024 के दौरान 1157 करोड़ रुपए वेतन के रूप में दिए गए और जैसा कि मालूम होना चाहिए वैभव तनेजा दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करने के बाद में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला में ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और इनको जो सैलरी दी गई है
वो हो गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला को भी पछाड़ दिया है, क्योंकि इतना बड़ा सैलरी पैकेज अभी तक किसी को नहीं दिया गया था। इनको टेस्ला की ओर से 139.5 मिलियन डॉलर, और जिसे जब रुपये में परिवर्तित किया जाता है तो 1157 करोड़ रुपए बढ़ता है। तो ये ऐसी खबरें हैं, जब लोग कहते हैं नौकरियां नहीं हैं, लेकिन लोगों के पास ऐसी सी नौकरियां हैं और उनकी इतनी तनख्वाहें हैं कि अगर उनको गिनने के लिए बैठा दिया जाए तो गिन भी नहीं पाएंगे। तो अगर आपके पास मेधा है, आपके पास अपना दिमाग है, तो आपको अच्छी नौकरियों की कमी नहीं है। दुनिया में लोग कर भी रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है, और इस दूसरे कार्यकाल में आपने देखा होगा कि वो ऐसे कुछ न कुछ काम करते रहते हैं जिससे वो सुर्खियों में बने रहें। कुछ समय पहले उन्होंने टैरिफ वार खेला तो तमाम देशों में बड़ी बेचैनी हो गई और सुर्खियों में बने रहे। अभी हाल में ही भारत पाकिस्तान के जो बीच झड़पें हुई थी, उसमें भी उन्होंने एक घोषणा कर दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का काम मैंने किया है। और इस वक्तव्य पर वो 7 बार यू टर्न लेते हुए दिखे, और अंत में उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर कराया नहीं है, मैंने उन लोगों की मदद की थी, सलाह दी थी। तो सलाह का मामला ऐसा है कि जब पाकिस्तान के जब पूरे एयरबेस बर्बाद कर दिए गए, उसका एक एटमी शस्त्रागार था वो भी जब बर्बाद हो गया, और वहाँ से जब विकिरण निकलने लगा तो पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई। पाकिस्तान का पूरा अमला राष्ट्रपति ट्रंप के कदमों के ऊपर न्यौछावर हो गया। तो राष्ट्रपति ने भारत को शायद फ़ोन किया होगा कि ये अच्छा नहीं है और उसमें कर लो, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका के भी बहुत हित सधे हुए हैं। लेकिन इस समय चर्चा हम दूसरी कर रहे हैं। थोड़ा दिन पहले व्हाइट हाउस में उन्होंने बुलाया था यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, वहाँ पर भी इनकी तीखी झड़पें हुई थी। अभी तीखी झड़प हुई है अफ्रीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात व्हाइट हाउस में हो रही थी, और बात होते होते अचानक ट्रंप ने अपने जो वहाँ पर कर्मचारी थे उनसे कहा कि लाइट बंद करिए, वीडियो चलाइए। 1 मिनट के लिए स्तब्ध रह गए कि मामला क्या है। बातचीत हो रही थी, बातचीत होते होते अचानक ट्रंप को क्या हो गया। तो ट्रंप ने कहा, एक उनको दिखाया वीडियो, और उसके दौरान वो कह रहे थे कि अफ्रीका में श्वेतों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उनके किसानों पर जो है अत्याचार हो रहा है, और ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। कोई वीडियो दिखा रहे होंगे। तो अफ्रीकी राष्ट्रपति ने कहा इसके बारे में हमको जानकारी तो नहीं है, पता कराएंगे। तो बोला नहीं, ये सही बात है कि वहाँ पर जो श्वेत लोग हैं, गोरे लोग हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जब गोरों के साथ अत्याचार हो रहा है तो वहाँ के जो गोरे किसान हैं वो अफ्रीका छोड़ करके अमेरिका की ओर भाग रहे हैं, तो ये वहाँ पर बंद होना चाहिए। हालांकि बताते हैं कि कुछ दिन पहले अफ्रीका की सरकार ने वहाँ पर कुछ ज़मीनों का अधिग्रहण करने का अपना कानून बनाया है, और अधिग्रहण करने में बताते हैं वहाँ मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा, और वो ज़मीनें जो अधिग्रहण की जाएंगी उस पर अस्पताल, स्कूल, सड़कें और जो सार्वजनिक हित की चीज़ें हैं वो बनाई जाएंगी। तो वहाँ पर जो गोरे लोग हैं उनके पास ज़मीनें बहुत हैं, और बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब जो अंग्रेज या गोरे लोग दूसरी जो कंट्रीज थी वहाँ से वहाँ पर गए थे अफ्रीका में, तो उन्होंने जो वहाँ के मूल निवासी थे उनसे पूरी ज़मीनें हड़प ली थी, और ज़मीनें हड़पने के बाद में उनको दास भी बनाया था, गुलाम बनाया था, उनसे काम लिया करते थे। तो अब जो है वहाँ की सरकार ने कानून बनाया कि जिसके पास ऐसी ज़मीनें हैं और जिन लोगों के पास बहुत ज़मीनें हैं
उनको सीलिंग की जाएगी। उस सीलिंग करने के बाद वो ज़मीनें लेकर के जो सार्वजनिक क्षेत्र का काम है उसमें वो ज़मीनें लगाई जाएंगी। तो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप ये सीन देखिए, जिसमें एक तरफ हमारे दाहिनी तरफ दिखाई दे रही है गोरे लोगों की बस्ती, आलीशान मकान है। दूसरी तरफ जो बाएं तरफ झोपड़ियां बनी हुई हैं। ऐसी स्थिति अभी भी वहां पर है, क्योंकि अंग्रेजों ने, भारत से तो अंग्रेज भगा दिए गए थे, लेकिन वहां से अंग्रेज भगाए नहीं जा सके, वहीं पर रहे। और जिसने जो जमीनें वहाँ की प्रॉपर्टीज हथिया ली थी वो उनके पास हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला है गोरे और कालों का। तो इस प्रकार से जो आपसी जो है वहाँ पर असमानता है, उसके लिए भी वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा हत्याएं और अपराध खाली गोरों के खिलाफ नहीं हो रहे हैं, कालों के खिलाफ भी हो रहे हैं। और उन्होंने स्वीकार किया इस चीज़ को कि अफ्रीका में हर प्रकार का व्यक्ति, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, या और कोई समुदाय का हो, सबके साथ में अपराध हो रहे हैं। सब लोग अपराधों में वहाँ पर लिप्त हैं। बात में अफ्रीकन राष्ट्रपति रामाफोसा ने यह भी कहा कि भाई हमारे पास तो उतना बड़ा जहाज नहीं है देने के लिए कि आपको मैं गिफ्ट कर सकूं। तो ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके पास है, नहीं होता तो हम जरूर। तो इस प्रकार जो है डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और अपनी पता नहीं किस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। तो आज का अंक बस यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर किसी अन्य चर्चा के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला